तो ये क्वेश्चन करते हैं, ए लैम्डा म्यू है ना, ये रियल नंबर्स हैं। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, ए एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, एक तो ये, और एक 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अच्छा, a इज इक्वल टू -3, देन द सिस्टम हैज infinitely many solutions for all values of lambda and mu। ठीक है, तो infinitely many solutions का मतलब क्या निकला? दो लाइंस के कंटेक्स्ट में जब अपन बात कर रहे हैं, infinitely many solution क्या हो गया? जैसे दो लाइंस का सॉल्यूशन जो है वो क्या हुआ, एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन ऐसे गई, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट हो, पॉइंट ए और बी, वो दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इनफिनिट सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? यदि एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब दोनों लाइंस एग्जैक्टली सेम है। तो दोनों लाइंस यदि एग्जैक्टली सेम हो गई तो उसके इनफिनिट सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, जैसे x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन अपन इस तरह से लिखते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम ही है, तो इनके क्या इनफिनिट सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अच्छा अब अपन इस ऑप्शन को देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू -3, तब क्या बोल रहा है? सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो इसको पहली वाली इक्वेशन में -3 डालते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं हम। पहली इक्वेशन में -3 डाल दिया तो अपन क्या आ गया, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो अब ए पार्ट में क्या देखा है कि यदि a -3 है तो सिस्टम के इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं फॉर ऑल लैम्डा एंड म्यू। तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस कब होंगे? जब म्यू जो है वो माइनस लैम्डा के बराबर होगा। दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है। यदि दोनों इक्वेशंस को एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना है तो म्यू शुड बी इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, पर ये क्या बोल रहा है कि इन्फिनिट सॉल्यूशंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, वो तो होगा नहीं भाई, लैम्डा की वैल्यू यदि 4 हो गई और म्यू की वैल्यू यदि 3 हो गई तो 3 इज नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, तो वो इन्फिनिट सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तो ए पार्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो है ना, ये रूल आउट हो गया। सेकंड, if a is not equal to -3 then the system has unique solutions for all values of lambda and mu। ठीक है, a जो है वो -3 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ऐसा करते हैं, बी पार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो a यदि -3 नहीं है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया भाई? ये यदि पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो पहली लाइन का स्लोप क्या है? -a/2। ठीक है, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है? 3/2। ठीक है, अच्छा a जो है वो -3 के बराबर नहीं है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि m1 जो है वो m2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और जरूर इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि पैरेलल नहीं है। ठीक है, अच्छा और ये भी है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहे जो हो, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करना नहीं करना है वो तो इससे डिसाइड हो जाता है, वो लैम्डा और म्यू पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, तो बी पार्ट जो है वो ये ऑप्शन करेक्ट है। सी पार्ट देखते हैं, तो अब सी पार्ट में क्या बोल रहा है? इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर a इज इक्वल टू -3। मतलब a इज इक्वल टू -3 फिर इसमें लगा देते हैं, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? पहली लाइन की इक्वेशन ये हो गई -3x प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, या फिर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, अच्छा अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया ए पार्ट में, इन्फिनिट सॉल्यूशंस जो है वो कब होंगे? जब म्यू जो है वो माइनस लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जिसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? म्यू प्लस लैम्डा जो है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, और यही हमको दे रखा है, तो यदि a जो है -3 के बराबर है तो लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 में सिस्टम के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे, है ना, क्लियर है। तो सी पार्ट ये भी क्लियर करेक्ट है। अच्छा डी पार्ट में क्या दे रखा है? इफ लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0
देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू -3। तो a इज इक्वल टू -3 जब अपन ने डाल दिया तो इन दोनों लाइंस का स्लोप जो है वो क्या आ जाता है, m1 का स्लोप m2 के बराबर 3/2 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइंस पैरेलल है। ठीक है, और लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या इंश्योर कर रहा है कि ये लाइंस अलग अलग है ना, पैरेलल हैं और एक दूसरे के ऊपर नहीं है ना, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है। ये L1 लाइन होगी तो ये L2 लाइन होगी, इसका मतलब इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो a इक्वल टू -3 पे या तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे जैसे C में हुआ, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो डी पार्ट भी करेक्ट है। ठीक।